अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखे। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि ईद की मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इतने दिन से हम वीडियो शेयर नहीं कर सके। आज हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त वीडियो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेहमानों का आना जाना तो अभी भी लगा हुआ है। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं चीज़ी चिकन मलाई बोटी। बहुत कमाल की बनती है और बोनलेस में ये बनती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और उसके साथ ही आप दबाएं बेल आइकन का बटन, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ताकि आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें और इनको बना के आप इंजॉय कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 3/4 कप, मतलब पौना कप हमने ऑयल का लिया है, और उसमें हमने शामिल कर दिए हैं 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश लहसुन अदरक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आप पाउडर यूज़ नहीं कर सकते ना, मैरिनेशन हो तो उसमें बंदा पाउडर यूज़ कर लेता है, लेकिन यहाँ पे हमने फ्रेश ही लेना है। और इसके बाद जी इसकी हमने करनी है बहुत अच्छी तरह भुनाई, ताकि इसकी प्यारी सी आ जाए खुशबू। और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, लहसुन अदरक भून जाए, आपका कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस चिकन, जो कि 1 kg के करीब है। तो इसको अब हमने पकाना है अच्छी तरह से। आपने साथ साथ चम्मच चलाना है और इसको आपने भून लेना है अच्छी तरह, और इतना ज़्यादा कि इसका कलर वाइट हो जाए। और यहाँ पे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इसका कलर बहुत प्यारा चेंज हो चुका है, और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे मसाले इसमें। तो मसाले इसमें बहुत सिंपल से जाते हैं, जो रेगुलर हमारे घरों में यूज़ होते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यहाँ पे हमने जूलियन कटिंग में ली है, और इसको हमने यहाँ पे थोड़ी देर पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ले लिया है गरम मसाला। इन सारे मसालों को हमने इस पे डाल देना है, और इसके बाद हमने करनी है इन मसालों की भुनाई। आपने अच्छी तरह यहाँ पे चम्मच चलाना है, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मसाले जब हमारे इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी तो इसमें चिकन में ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे कवर कर देंगे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। साथ साथ आपने इसको चेक भी करते रहना है, ताकि आपका जल ना जाए चिकन, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। और यहाँ पे चिकन ने अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, जिसमें ये चिकन हमारा पक के तो अच्छी तरह से गल जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाना है, और उसके लिए हम करेंगे इसमें शामिल दही। दही यहाँ पे तकरीबन मैंने 250 से 300 ग्राम शामिल किया है। दही को हमने पहले फेंट लिया था, और दही शामिल करते हुए आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो फ्लेम ऑफ कर दें। उससे ये होगा कि आपके दही की फुटकरियाँ नहीं बीच में बनेंगी ना। तो अब यहाँ पे हमने दही को इसके साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारी बहुत प्यारी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। और मज़ीद यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था, जिससे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल गया, और दही भी इसमें बहुत अच्छी तरह से उसने अपना पानी जो है ना वो खुश्क कर लिया है। और अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे क्रीम। टेट्रा पैक मैंने क्रीम ली है, और तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने इसमें क्रीम का शामिल कर दिया है। और इतना ही इनफ है। अगर आप इससे ज़्यादा शामिल करना चाहें तो वो हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी इसमें हमने कुछ और भी शामिल करना है। तो देखें आगे जाके हम इसमें और क्या चीज़ शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रीम को अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने क्रीम को नहीं पकाना, क्योंकि उससे उसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 3 से 4 स्लाइस ले लिए थे चीज़ के, और ये हमने लिया यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए हम कर देंगे कवर, और जिससे इसमें बहुत ही चीज़ी और क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। और इतनी मज़े की ये आपकी कढ़ाई बन के तैयार होगी। तो फिर मक्खन को हम क्यों भूल जाएं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है मक्खन भी,
जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाएगा। और चीज़ ही देखें आप कितना ज़्यादा ये हमारा बन के तैयार हुआ है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस कढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। और बहुत कमाल की ये बन के तैयार हुई है। और जिस तरह ये मिनटों में बनती है, इसी तरह मिनटों में ये साफ़ भी हो जाती है। बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कढ़ाई आप बनाएं और बच जाए। तो इसलिए आपने इसके साथ रोटियां कुछ ज़्यादा ही बनानी पड़ेंगी आपको। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कढ़ाई बहुत पसंद आएगी और बहुत कमाल की बन के तैयार हुई है। मुश्किल से इसमें तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे और आपकी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बन के हो जाएगी तैयार। तो ये है जी हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। फुल इसमें मसाला भी है, इसकी ग्रेवी है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो जी अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो अब हम आपको इसका टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारी कढ़ाई ये किस तरह की बनी है। तो जी ये तो बहुत कमाल की और बहुत मज़े की चीज़ी और क्रीमी कढ़ाई। तो उम्मीद है कि आप इसको तकरीबन कल ही ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको रेसिपी मिलते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।